नमस्कार, स्वागत है आपका फ्यूचर विथ आशुतोष चैनल पे। फंडामेंटल राइट्स की क्लासेस चल रही हैं। मैंने कहा था कि कुल मिला के 5 क्लासेस होंगी, जिसमें से 2 पढ़ चुके हैं। हम तीसरी क्लासेस के पीछे तीसरी क्लास चल रही है, स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। इसमें इस वीडियो में मैं आर्टिकल 19 से लेके 21 और 21A के बारे में बढ़िया सा विस्तार से चर्चा करूंगा। और वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक शेयर करिए। आपको यहां पर फ्री ऑफ कास्ट यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूं मैं, और मेरी टीम जो भी आएगी आपकी तैयारी करवा रही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने बताया था आपको शुरुआत में फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल मूल अधिकार जो है आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं। 12 से 35 तक फुल दिया गया है, और ये संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, और उसके कई पार्ट मैंने बताए थे, और उसमें से तीसरा पार्ट जो है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा पार्ट स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से 21 तक पाया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 19 कहता है, आर्टिकल 19 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखना कि आर्टिकल 19 मूल रूप से 7 प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता की बात करता है। मूल रूप से 7 प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1978 में एक अधिकार था 7वां, संपत्ति का अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स में 2 जगह था। एक तो 19 में था और एक था आर्टिकल 31 के तहत। दोनों जगह से खत्म कर दिया गया, संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया और इसको कानूनन अधिकार बना दिया गया 300A के तहत। 300A के तहत कानूनन अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अब कुल मिला के आर्टिकल 19 के तहत 6 अधिकार बचे हैं। 6 अधिकार और स्वतंत्रता बचे हैं। कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ या समूह बनाने के अधिकार और स्वतंत्रता, अबाध संचरण के अधिकार और स्वतंत्रता, निर्बाध घूमने और बस जाने की स्वतंत्रता, वृत्ति, व्यापार और कारोबार के अधिकार, यानी आप कारोबार क्या कर सकते हो। इन 6 प्रकार के अधिकार के बारे में दिया गया है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके अंतर्गत आप जानिएगा, वाक माने होता है बोलने। किसी भी प्रेस की आजादी, एक चीज कहूं, जो प्रेस की आजादी शुरुआत दौर में चल रही थी, वो प्रेस की आजादी इसी अधिकार के अंतर्गत आता है। किसी के खिलाफ भाषण देने का, स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार, मैं कुछ भी बोल सकता हूं। जैसे मैं यहां पे आपसे पढ़ाते समय भी कुछ भी बोल सकता हूं, और कहीं भी खड़े होकर कुछ भी बोल सकता हूं, कोई प्रकार का मेरे ऊपर प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब राष्ट्र की एकता और स्वतंत्रता पर बात आएगी, राष्ट्र पर बात आएगी, तो राज्य जो है इस पे युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और विशेष क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा सकता है। वहां पे आप आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं कहेंगे कि यहां पे उल्लंघन है। ठीक है, कि गए आप कहीं पे खड़े होके राष्ट्र के विरोध में कहने लगे, भारत के विरोध में अगर कहेंगे भैया, तो कोई आपके साथ नहीं है। आपकी यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतना ज्यादा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। मुझे याद है गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक छोटी सी बात कर देता है यहां पे। गोपालन मामला 1950 में गोपालन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट पास किया। कमेंट के थ्रू बताया कि ये जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी शारीरिक और निजी स्वतंत्रता पर रखता है। जब पहला कमेंट किया, एकदम सूक्ष्म व्याख्या किया था आर्टिकल 19 की, और इसी को मेनका गांधी मामले
1978 टू 80 माना जाता है इसको। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो अधिकार जो व्याख्या किया था उसको पलटकर कहा कि व्यक्ति का जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके व्यक्तिगत या मानवीय नहीं होके, व्यक्तिगत या उसके दैहिक स्वतंत्रता से ही नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता से आशय संविधान में उसके मानवीय मूल्य से लिया गया है, मानवीय मूल्य से लिया गया है। इसकी चर्चा अभी आर्टिकल 21 के तहत अभी आगे कर रहे हैं, क्या होता है मानवीय मूल्य, क्यों होता है, मानवीय मूल्य से लिया गया है। हम बात कर रहे हैं वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको कुछ भी बोलने और कुछ भी करने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, लेकिन जान लीजिएगा कि राष्ट्र पे नहीं आना चाहिए। शांतिपूर्वक और निरायुद्ध सम्मेलन का अधिकार, ये इस समय बड़ा चर्चा का विषय है। किसान आंदोलन हो या सीएए आंदोलन हो, इन सब के लेके यहाँ पे बड़ी चर्चा का विषय है। और सच पूछिए, ये राज्य और जनता के बीच में बड़ा कश्मकश की व्यवहार रहता है इस बात को समझने के लिए। शांतिपूर्व और निरायुद्ध सम्मेलन, शांतिपूर्वक यानी बिना हथियार के आप सम्मेलन कर सकते हैं, यह अधिकार आर्टिकल 19 से देता है, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, हड़ताल नहीं, सम्मेलन करने का अधिकार कि किसी में अपनी बात रखने के लिए कहीं शांतिपूर्ण तरीके से रख सकते हैं, वो किसी संविधान का उल्लंघन नहीं है, वो स्वतंत्रता आपको प्राप्त है। ठीक है। संघ या समूह बनाने का अधिकार, किसी भी प्रकार की ग्रुप समूह बनाने का अधिकार है, किसी भी प्रकार के समूह का। मतलब वो राष्ट्र की बात पे ना आए कि राष्ट्र विरोधी घटनाओं ना हो, शांतिपूर्वक संघ बना सकते हैं, चाहे आप जैसे पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं या छात्रों का समूह बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, छात्र समूह बना सकते हैं, लेकिन उसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए, राष्ट्र की नहीं होनी चाहिए, ये सब है। और अबाध संचरण का अधिकार, आर्टिकल 19 कहता है अबाध संचरण यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में कहीं भी आप घूम टहल सकते हो, इसके लिए आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है, ये आर्टिकल 19 देता है। लेकिन कुछ क्षेत्रों पे जहां पर युक्त प्रतिबंध लगा रही राज्य सरकार, वहां पे हो सकता है। ध्यान रखिए कि इन सभी पे राज्य जो होती है राष्ट्र की एकता, अखंडता या मानवीय मूल्य के आधार पर इन पे युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। अबाध संचरण कर गया। निर्बाध घूमने और बस जाने का अधिकार, निर्बाध घूमने का अधिकार तो ठीक है, घूम लिए। ये निर्बाध बस जाने का अधिकार क्या होता है? बस जाने के अधिकार में दो बातें आती हैं। पहली बात कि आदमी जो है वह बस जाने में दो प्रकार का है कि मानव जो है वो दो प्रकार के अधिकार है, एक अस्थायी रूप से बस जाए, अस्थायी रूप से, और एक होता है अस्थायी रूप से। किसी भी तरीके से कहीं पे भी आप जा सकते हो, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो। ये दोनों चीजें राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती हैं, ये नेशनलिज्म की भावना को बढ़ावा देती हैं ये दोनों अधिकार। ठीक है। और व्यक्ति व्यापार कारोबार की स्वतंत्रता, आप कोई भी कारोबार कर सकते हो, किसी प्रकार का व्यापार कर सकते हो, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्र की एकता अखंडता को बात ले आई। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय बाद, एक साल, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया। कमेंट ये किया इन सब पे राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, इसको बात को एक्सेप्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी कहा कि आतंकवाद और एक शब्द है वैश्या, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। इन पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके निर्बाध संचरण पर रोक लगा दी, निर्बाध संचरण पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। ठीक है। अब इस पे क्या होता है, कैसे होता है, ये इंटरनल सिक्योरिटी जब मैं पढ़ाने लगूंगा तब बातें करूंगा कि आतंकवाद क्या होता है और ये सब क्या होते हैं। ठीक है। दूसरा बात, आर्टिकल 19 तो हो गया, आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध। आर्टिकल 20 कहता है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। ठीक है। अब इस अपराध के खिलाफ जो है दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण क्या होता है कि आपको दोषी ठहराया जाए,
दोषी ठहराया जाए तो आईपीसी की एक धारा कहती है कि आपको किस दोष में दोषी ठहराया जा रहा है आपको बताया जाए। और आईपीसी ही कहता है, यहां पे नहीं, आईपीसी कहता है कि आपको अपने बचाव के लिए एक वकील की नियुक्ति का अधिकार देता है। अगर आप एबल हैं तो आप स्वयं करिए, नहीं तो सरकार आपके साथ एक वकील का प्रावधान करेगी। ये आईपीसी कहता है, यहां पे नहीं है। अपराध के खिलाफ दोष सिद्धि के संबंध में कहता है कि कोई भी दंड के लिए 2 बार क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती, 2 बार सजा नहीं सुनाई जा सकती। ये 2 बार सजा का कॉन्सेप्ट, ये निर्धारण जो न्यायपीठ हैं, जो न्यायालय हैं वो करेंगी, ऐसे कोई नहीं कर सकते, न्यायालय ही कर सकती हैं। पूर्वानुमान के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती कि भैया तुम चोरी कर सकते हो इसलिए तुमको मैं सजा दे दूं, ऐसा कोई सजा नहीं दिया जा सकता। इसके खिलाफ संविधान में संरक्षण प्रदान की गई। कोई भी व्यक्ति को उसको स्वयं के खिलाफ साक्ष्य बनने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। मनमाने दंड से भी संरक्षण आर्टिकल 20 प्रदान करता है, आर्टिकल 20 प्रदान करता है। अब चलिए बात करता हूं आर्टिकल 21 की। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है आर्टिकल 21, चलिए बात करता हूं आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कोई भी जीवन का अधिकार कहूं वो आर्टिकल कहता है। जीवन का अधिकार, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे एक चीज और याद आ रही, मैं भूल गया, अभी जस्ट भूल गया। आर्टिकल 19 के अंतर्गत अब इंटरनेट का भी अधिकार है, इंटरनेट का भी अधिकार, ठीक है। इंटरनेट का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले साल ही इसको बोला है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत इंटरनेट का अधिकार हो गया है, ठीक है। इंटरनेट का अधिकार अब फंडामेंटल राइट्स हो गया है, इसको लिख लीजिएगा, मैं शायद भूल गया इसको, ठीक है। यहां पे मैं बात करूं जीवन का अधिकार, कैसे गरिमामयी जीवन का अधिकार, यहां पे बोल दूं गरिमामयी जीवन, ये आर्टिकल 21 गरिमामयी जीवन का अधिकार प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 ऐसा अनुच्छेद है जिस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट इसको लेके लोग पहुंचे हैं, बहुत बार पहुंचे, इसलिए ये बहुत ही अधिकारों के साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट अधिकार हो जाता है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट वादों को लिखता हूं, इंपॉर्टेंट केसेस को लिखता हूं, उसके आधार पर इसकी हम व्याख्या करते हैं। तो पहली बार जब गया तो वो हुआ गोपालन मामले में। गोपालन मामला 1950, गोपालन मामला 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो उस समय बात कुछ और हो रही थी, बात आ गई जीवन की स्वतंत्रता यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात आ गई। तो गोपालन मामले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने एक सूक्ष्म व्याख्या किया, किसकी? आर्टिकल 21 की सूक्ष्म व्याख्या किया। क्या व्याख्या किया भाई? सूक्ष्म व्याख्या किया कि जो व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता से आशय उसके दैहिक और निजी स्वतंत्रता से है। जी हां, यही बोला उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्यक्ति की स्वतंत्रता हर स्थान पे स्वतंत्रता नहीं है। एक तरीके से कहा कि जहां तक हमारी नाक होती है वहीं तक स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता को लोग इस तरीके से ट्रीट करने लगे कि कुछ भी करने की स्वतंत्रता मानने लगे। तो देखिए, संविधान ने कुछ भी करने का अधिकार नहीं दिया, कुछ भी करने का स्वतंत्रता नहीं, एक लिमिट में। उसी पे बवाल हो गया कि क्या क्या कर सकते हैं, इसकी तो व्याख्या करो। तो उसी पे व्याख्या हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सूक्ष्म व्याख्या करते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब दैहिक और उसके निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन एक बाद आया मेनका गांधी बाद। मेनका मामले में 1978 में
मेनका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भैया पलट दिया। गोपालन मामले के केस के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और कहा कि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता उसके मानवीय मूल्य पर आधारित है। इस आधार पर उसने यह व्याख्या किया कि व्यक्ति के जीवन का अधिकार ही है, लेकिन जीवन का अधिकार जो है, जीवन का अधिकार, ठीक है, वो गरिमामयी जीवन का अधिकार है। यानी एक गरिमामयी जीवन का अधिकार है। गरिमामयी जीवन का अधिकार इस मामले में आ गया, गरिमामयी जीवन का अधिकार। साथ ही गरिमामयी जीवन के अधिकार अगर कह दिया गया तो अब आ क्या सकता है? जीवन के अधिकार के अंतर्गत शुद्ध हवा प्राप्त करने का अधिकार है। जैसे दिल्ली में जो चल रहा है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण कर रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार बार कमेंट करता रहता है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल पाने का अधिकार है, शुद्ध माहौल पाने का अधिकार है, आसपास में कोई प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये सारे हमारे निजी मामले हैं, ये सब हमारे अधिकार हैं। आर्टिकल 21 प्रदान करता है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 प्रदान करता है। चलिए और बातें करते हैं। मेनका गांधी हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं जो अभी पिछले कुछ साल पहले आया और बहुत ही पॉपुलर रहा। आर्टिकल 21 कहता है निजता का अधिकार भी है, निजता का अधिकार प्रदान करता है। अब भाई आप पूछोगे निजता का अधिकार क्या है? निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी रखने के खिलाफ। प्राइवेसी को आपको खत्म नहीं कर सकते। जैसे कि आप कुछ क्या कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो, इसको लेके कोई आप प्राइवेसी आप मेंटेन कर सकते हो। आपकी प्राइवेट चीजों को कोई शेयर नहीं कर सकता या दिखा नहीं सकता। ये निजता का अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी जब आया, कब आया, कौन से वाद से आया? एक है पुट्टा स्वामीवाद, पुट्टा स्वामी मामला 2017 से ये निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ध्यान रखिएगा, पुट्टा स्वामी मामला, ठीक है। जब निजता का अधिकार आया, निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी ने किस चीज को बटोर के रख दिया, किस चीज को समेट दिया? राइट टू प्राइवेसी ने ऑटोमेटिकली 19 के तहत जो वाक की स्वतंत्रता है, वाक की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार कहूं, वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने के अधिकार पर एक युक्ति प्रतिबंध लगा दिया। इसके साथ साथ प्रेस की आजादी पर भी, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी एक सवाल खड़ा किया कि प्रेस इतना नहीं खुल सकता कि किसी की प्राइवेट चीजों को, किसी की प्राइवेसी को नष्ट कर दे। यही मामला अभी आप सुशांत सिंह राजपूत वाला देख रहे होंगे। सुशांत सिंह राजपूत के केस में देखें, यही मामला सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल किया कुछ दिन पहले कि कौन से अधिकार के तहत रिया चक्रवर्ती हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, ये मैं नहीं कह रहा कौन सही था कौन गलत था, उस पर कमेंट नहीं कर रहा। रिया चक्रवर्ती हो या सुशांत सिंह राजपूत हो, उनके पर्सनल व्हाट्सएप डेटा को ऐसे खुल्लम खुल्ला मीडिया दिखा सकती है। जबकि हमने तो राइट टू प्राइवेसी की बात आर्टिकल 21 में किया था। किसी भी व्यक्ति के व्हाट्सएप चैट को आप कैसे दिखा सकते हो? और आर्टिकल 19 उधर एक अधिकार दे रहा है, वाक की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपके फोन टैपिंग के विरुद्ध भी अधिकार प्रदान कर रहा है। तो बड़ा सवाल उठता है। ये जो सवाल हैं, कुछ अनसुले सवाल हैं जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं। इस पे कमेंट करना मैं नहीं कर रहा हूं कमेंट, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल रख रहा हूं। इसका आंसर क्या है मुझे भी नहीं पता, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। वहां पे आप जब आएगा तो मैं फिर से वीडियो बनाएंगे। ये चीजें देखिए, अब निजता के अधिकार ने कर दिया। साथ ही साथ यहां पे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के रोल पर, की भूमिका पर भी सवाल उठने लगा। सोशल मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठने लगा।
आप जहां भी पेड कोचिंग कर रहे हो, क्या इतनी गहराई में जाके इतनी छोटी छोटी बातों को बात करते हैं? मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने कहीं किया नहीं है। सोशल मीडिया की भूमिका को भी कवर करता है। अब देखिएगा, समाज का जो निजता के अधिकार के बाद जो भारतीय समाज या कोई भी समाज है, भारतीय समाज, इस पे सवाल उठेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, भारतीय समाज का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ निजता के अधिकार ने गूगल को बड़ा प्रभावित किया, गूगल को प्रभावित किया। अभी याद होगा, निजता के अधिकार के तहत और आरबीआई ने भी बहुत सारी चीजें निकाली हैं। हाल ही में गूगल ऐड पर भी बहुत सारी चीजें लगाई गई हैं, उस पर कभी विस्तार से चर्चा होगी। जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल निजता का अधिकार हो गया। कितने वाद बता दिए? तीसरा वाद है। एक और जो आया वाद, निजता का अधिकार हो गया, इसके बाद एक बात और आई, इच्छा मृत्यु। मैंने इस पे वीडियो बनाई है, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मार्च 2018 की बात बता रहे हैं। मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को वैध बता दिया कि कोई भी आदमी जो कि, लेकिन एक्टिव नहीं, पैसिव यूथेनेसिया को यूथेनेसिया बोलते हैं, पैसिव यूथेनेसिया को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया। इच्छा मृत्यु सही बताने से यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का कमेंट ध्यान से देखिएगा। गरिमामयी जीवन से आशय गरिमामयी मौत से है। गरिमामयी जीवन से आशय हमारा गरिमामयी मौत से है। मृत्यु भी गौरवान्वित होनी चाहिए, मृत्यु भी अपने आप एक गौरवान्वित होना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो कि आपको बड़ा तकलीफ देती हैं। अब देखिए, गरिमामयी मौत की बात आ गई। देखिए, मैंने इस वीडियो को जानबूझ के अलग अलग कर रहा हूं जिससे आपसे विस्तार से चर्चा कर सकूं। गरिमामयी मौत की मतलब देखिए, अब देखिए एक शब्द आया इच्छा मृत्यु से, गरिमामयी मृत्यु, यानी लाश को सही से ठिकाने लगाना है। सॉरी, ठिकाने नहीं, लाश को सही जगह पे लगाना है, उसकी गरिमामयी आशय से रखना है। ठीक है, लेकिन ये गरिमामयी मृत्यु जो है, अभी कोरोना टाइम पे तो बहुत हो गया। अभी जब कोरोना आ गया, कोरोना ने इस गरिमामयी मृत्यु का परिभाषा में थोड़ा सा हेरफेर किया कि अब जो लाश है, जो मृत्यु होती है मनुष्य की कोविड-19 के तहत, उसके बाद उस लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है, क्या ये गरिमामयी मृत्यु का कि रूल को फॉलो कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के 2018 के कमेंट को फॉलो कर रहा है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट से पहले केरल हाई कोर्ट में पहुंचा। केरल हाई कोर्ट ने कहा कि गरिमामयी मृत्यु से मतलब जो सरकार है, राज्य है या सरकार है, भारत सरकार, वो जो कोविड-19 के तहत मर रहे हैं उनको गरिमामयी तरीके से जलाएं या दफनाएं। और इस पे हरी झंडी दे दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। ये कुछ सवाल हैं जिसका अभी भी जवाब हमें चाहिए। अरे भाई, पॉलिटी है, पॉलिटी, राजव्यवस्था राजनीति से परे होती है, ध्यान रखिएगा। राजनीति में मुझे ये नहीं करना कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। राजनीति प्रेरित हो सकती है राजव्यवस्था, लेकिन राजव्यवस्था राजनीति नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, मैं कुछ अलग बोल रहा हूं, इस पे आप समझिएगा, गौर करिएगा। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। ये लाइन जो आपको देखिएगा, आप बहुत लोग हैं कि जो पढ़ते हैं, पढ़ने का जो उनका तरीका होता है वो क्या होता है कि पॉलिटी पढ़ने बैठे तो भाई साहब ने एग्जाम्पल के तौर पे मोदी को पकड़ लिया। अब मोदी की भक्ति में शुरू हो जाए या उनके विरोध में शुरू हो जाए, या बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, भैया इसको नहीं पढ़ना है। मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है जिसमें आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है ये बताया हुआ है। आपको राजनीति नहीं पढ़नी है, राजनीति से निकाल के अपनी राज व्यवस्था को पढ़नी है। ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, राजनीति नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात हम भटक रहे हैं, अब बात कर रहे हैं आर्टिकल 21A की, जो स्वतंत्रता का अधिकार, और यहां पे अब मैं कर रहा हूं शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देने का बात की गई। निःशुल्क शिक्षा, और इसको कौन देगा? राज्य सरकार देगी, राज्य देगी। 6 से 14 साल के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया। यह आर्टिकल जहां पे ABCD लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, बाद में जोड़े जाते हैं। यह आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन 2002 में डाला गया, ऐड किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में डाला गया। 86वें संविधान संशोधन में दो चीजें हुई थी। एक तो आर्टिकल 21A के तहत किया गया, और उधर प्रस्तावना में 11वां, जिसे शिक्षा का अधिकार कहते हैं, 11वीं लाइन शिक्षा को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 1900 पता नहीं क्यों निकल रहा है, 1993 से चर्चा हो रही थी, इसलिए 2002 तक बन गया, वो बन गया। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पारित किया। 2009 में पारित किया, ध्यान रखिएगा। राइट टू RTE जो है 2009 में है, 2009 में। और ये शिक्षा का अधिकार 2002, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 21A जोड़ा गया, और 21A को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 86वें शिक्षा का अधिकार 2009 डाला गया, जो 2010 में लागू हुआ। इसको आप लोग, बहुत लोग हैं जो गलती करते हैं, ठीक है। ये बातें हो गई शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा का अधिकार एक जगह पे और है, यहां मिटा रहा हूं, शिक्षा का अधिकार एक जगह और है। शिक्षा का अधिकार 45वें संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 45 में भी है, जो राज्य सरकार की दायित्व होता है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है, शिक्षा दिया गया है। वहां पे 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी गई। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी गई है, और यहां पे 6 से 14 दी गई है। इस अंतर को आप समझिएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपको बहुत सारी बातें बताएगा। यहां पे बीच में कई सारे प्रश्न हैं जिसका भी सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब नहीं दिया है। वो सारे प्रश्न किए हैं, उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। मैं दे सकता हूं, मैं दूंगा भी, लेकिन वो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, और पर्सनल ओपिनियन पॉलिटी में कुछ नहीं होता है, लेकिन अभी नहीं, जब कोई आर्डर आएगा तब होगा ना पर्सनल ओपिनियन। ये सारी चीजें हैं। और एक साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं एक चीज डाल रहा हूं, सारे आर्टिकल्स को मैं एक साथ डाल रहा हूं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया तो लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और सब चीजें हैं। आपके बहुत कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि आप सर कैसे नोट्स मिलेगा, NCERT का नोट्स कैसे बनाया जाए, तो उस बारे में मैं आपसे बात करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या मुझे टेलीग्राम पे सेम नेम है, चैनल का नाम सेम है, फ्यूचर विथ आशुतोष फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या मुझे फेसबुक पेज है, मेरा फेसबुक पे भी इसी नाम से एक पेज है, उस पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। ज्वाइन करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। जहां भी आपको सर्च करना है फ्यूचर विथ आशुतोष सर्च करिए, एजुकेशन के लिए सब चीज यहां पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये नंबर प्लीज व्हाट्सएप करिएगा, तो व्हाट्सएप के पहले अपना नेम
जरूर मुझे डालिएगा। नेम बताइएगा, नेम और अपनी जगह बताइएगा, लोकेशन मुझे बता दीजिएगा, मैं उस हिसाब से आपका नाम सेव करूंगा, ठीक है। और मेरा भी व्हाट्सएप कोई ग्रुप नहीं है, मैं टेलीग्राम पे चैनल बनाया हूँ, उसमें बहुत कम नहीं 100-200 लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। वहाँ पे मैं अपना नोट्स अपलोड करता हूँ, जैसे जो PDF से पढ़ा रहा हूँ, जो यहाँ पे मैंने बना रखा है, 1 मिनट दिखा रहे हैं आपको, ये देखिएगा, ये सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। जो मैं क्लास के लिए, स्पेशली क्लास के लिए बनाता हूँ, ये सिर्फ क्लास के लिए एक सिंबल होता है कि मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ, वो चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। मैं फ्यूचर विद आशुतोष को एक ब्रांड की तरह बनाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज होंगी, फ्री क्लासेस की ब्रांड होगी, जहाँ पे कोई पैसा नहीं रहेगा आपका, 1 रुपया भी नहीं लूँगा मैं आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री क्लासेस कराऊंगा। ये मेरा संकल्प है, आप देख सकते हो मैंने अबाउट में भी दिया हुआ है, ये मेरा संकल्प है, सभी को फ्री क्लासेस देना है जितना संभव हो सके। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए और थोड़ा सपोर्टिव तरीके से रहिए। धन्यवाद। 12 राज्य की परिभाषा। 13 कानून जो फंडामेंटल राइट से असंगत है रद्द माने जाएंगे। 14 कानून के समझ क्षमता। 15 धर्म, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी। 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। 21 जीवन का अधिकार। 21A शिक्षा का अधिकार। 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। 23 मानव व्यापार और उनका संरक्षण, बालाश्रम संरक्षण। 25 धर्म की स्वतंत्रता। 26 धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 धार्मिक प्रबंधन में कर भुगतान की स्वतंत्रता, वो कर ले सकते हैं। 28 शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक उपासना की जा सकती है। अल्पसंख्यक हित संरक्षण 29। 30 शैक्षणिक संस्थान और चलाने की और खोलने का अधिकार। 32 संवैधानिक उपचार।